हॉरर फाइल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए सीधे अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। शहर पर तब रात का काला साया उतर चुका था। आसमान में न चांद साफ दिख रहा था, न तारों की कोई रेखा, बस बादलों की मोटी परत और उनके नीचे धीरे धीरे रेंगता अंधेरा। शहर की सीमा पार करते हुए एक लंबी दूरी की बस खामोशी से आगे बढ़ रही थी। बस के अंदर कुछ गिने चुने यात्री थे, सब अपने अपने फोन में गुम या आंखें मूंदे हुए। उन्हीं में से एक था अर्जुन। अर्जुन के चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी उम्मीद। आज बहुत दिनों बाद उसके हाथ नौकरी लगी थी। ना कोई बड़ी कंपनी, ना कोई बड़ा पद, बस एक पेट्रोल पंप की नाइट शिफ्ट। लेकिन अर्जुन के लिए ये नौकरी किसी खजाने से कम नहीं थी। बस शहर से काफी दूर निकल चुकी थी। खिड़की के बाहर अब घर कम और खुला मैदान ज्यादा था। अर्जुन ने फोन निकाला और अपने इकलौते दोस्त भास्कर को कॉल किया। हेलो भास्कर। हाँ अर्जुन, बोल, कुछ मिला क्या? अर्जुन ने हल्की हंसी हंसी। नौकरी लग गई यार। सच? भास्कर की आवाज में खुशी थी। कहाँ? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा। उस बॉम्बे रोड वाले पेट्रोल पंप पर। फोन के उस तरफ एकदम सन्नाटा। फिर भास्कर बोला, तू पागल हो गया है क्या? मैंने तुझे मना किया था ना, वो जगह ठीक नहीं है, शहर से बहुत दूर है और वहां अजीब बातें होती हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। सब समझता हूं यार, लेकिन हालात देख, माँ की दवाइयाँ, ट्यूशन के पैसे, घर का किराया, मुझे ये नौकरी करनी ही पड़ेगी। भास्कर ने धीमी आवाज में कहा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत कॉल करना। मैं पूरी रात जाग रहा हूँ, प्रोजेक्ट पर काम है। अर्जुन को तसल्ली हुई। थैंक यू यार। बस की रफ्तार धीमी हुई। ड्राइवर ने आवाज लगाई। अगला स्टॉप, आखिरी स्टॉप। बस एक खाली बस स्टैंड पर रुकी। चारों तरफ घना अंधेरा, ना कोई दुकान, ना कोई चाय वाला, ना कोई आदमी। बस के सामने सिर्फ एक चीज साफ दिख रही थी, एक पेट्रोल पंप, पुराना, थोड़ा टूटा फूटा, और चारों तरफ पीली लाइटों का धुंधला घेरा। बस चली गई। उसकी आवाज धीरे धीरे रात में घुल गई। अब अर्जुन पूरी तरह अकेला था। जैसे ही वो पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ा, उसका फोन बज उठा। हाँ, दूसरी तरफ एक भारी आवाज। पंप पहुंच गए? हाँ सर। चाबी है ना? जी है। अंदर जाओ। सामने बाईं तरफ एक ड्रॉअर है, उसमें एक डायरी रखी है, उसे ध्यान से पढ़ना। उसमें कुछ नियम लिखे हैं, पूरी रात वही फॉलो करना, एक भी नियम मत तोड़ना। अर्जुन ने पूछा, सर अगर कॉल कट? फोन की स्क्रीन काली हो गई। अर्जुन ने पंप का शटर खोला। अंदर कदम रखते ही उसे अजीब सा लगा। हवा ठंडी नहीं थी, लेकिन भारी थी, जैसे किसी बंद जगह में बहुत समय से कोई सांस ले रहा हो। उसकी नजर पंप के बाहर जमीन पर पड़े एक पुराने अखबार पर पड़ी। अखबार बहुत पुराना था। पहले पन्ने पर एक खबर थी, भयानक सड़क हादसा, तेल टैंकर और कार की टक्कर, कई लोगों की मौत। तारीख काफी पुरानी। अर्जुन के दिमाग में भास्कर की आवाज गूंज गई। मैंने तुझे मना किया था ना, वो जगह ठीक नहीं है। उसने झटके से अखबार मोड़ा और अंदर चला गया। ड्रॉअर खोला, डायरी निकाली। पहले पन्ने पर लाल स्याही में लिखा था, रात की ड्यूटी के नियम। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसके हाथ कांपने लगे। नियम नंबर 1, रात में किसी से मंजिल मत पूछना। नियम नंबर 2, अगर कोई टैंक फुल कर दो कहे तो सवाल मत करना। नियम नंबर 3, पैसे सीधे हाथ में मत लेना, साइड वाले बॉक्स में डालना। नियम नंबर 4, अगर बाहर से दरवाजे पर धक्का दिया जाए तो दरवाजा मत खोलना। अर्जुन ने डायरी बंद कर दी। उसका गला सूख चुका था। ये कैसी नौकरी है? उसी पल बाहर से किसी चीज के रुकने की आवाज आई, एक गाड़ी, फिर हल्की सी आवाज, टैंक फुल कर दो। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर देखा। पंप के सामने एक काली कार खड़ी थी, हेडलाइट बंद, और ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा था। अर्जुन की नजर उस काली कार पर जमी हुई थी। कार की हेडलाइट बंद थी, लेकिन अंदर कोई मौजूद था, ये साफ महसूस हो रहा था। हवा अचानक और भारी हो गई, जैसे पंप स्टेशन की पूरी जगह किसी ने अपनी मुट्ठी में भींच ली हो। टैंक फुल कर दो, आवाज फिर आई, इस बार पहले से ज्यादा पास। अर्जुन ने डायरी की तरफ देखा। नियम नंबर 2। उसने कांपते हाथों से मशीन ऑन की और बाहर निकल आया। कार के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी बदबू आई, जली हुई रबर, तेल और कुछ ऐसा जिसे पहचानना दिमाग नहीं चाहता। ड्राइवर की तरफ देखा, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, कांच के पीछे सिर्फ एक साया। अर्जुन ने पाइप टैंक में डाली। हाथ ठंडे पड़ चुके थे। पेट्रोल भरते हुए उसने नजर ड्राइवर के हाथों पर डाली। हाथ सामान्य नहीं थे, त्वचा काली और जली हुई, उंगलियां जरूरत से ज्यादा लंबी और नाखून बहुत पुराने। अर्जुन का पेट अंदर से सिकुड़ गया। उसने जल्दी जल्दी मशीन बंद की। हो गया, ड्राइवर ने सिर हिलाया।
पैसे? आवाज अब बिल्कुल खोखली थी, जैसे गले में कुछ बचा ही ना हो। अर्जुन को नियम याद आया। उसने पैसे हाथ में नहीं लिए, सीधे साइड वाले बॉक्स में डाल दिए। 1 सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर कार का इंजन अपने आप स्टार्ट हुआ, बिना चाबी, बिना आवाज, और कार धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। उसकी सांस तेज चल रही थी। उसने अंदर आकर शटर बंद कर दिया, फोन निकाला, भास्कर को कॉल किया। 1 रिंग, 2 रिंग, कॉल उठी। हाँ अर्जुन? भास्कर? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। यहां कुछ गड़बड़ है। काली कार आई थी और आदमी। भास्कर ने उसे बीच में रोका। शांत हो, नियम फॉलो कर रहा है ना? हाँ। तो बस डर मत, रात निकाल। अर्जुन ने फोन रखा। उसी पल बाहर से फिर आवाज आई, इस बार 1 से ज्यादा, गाड़ियों के रुकने की। 1, 2, 3। खिड़की से देखा। पंप के सामने अब 3 गाड़ियां थीं, अलग अलग, लेकिन सबकी हालत एक जैसी, पुरानी, टूटी फूटी, और सबके ड्राइवर चुप। टैंक फुल कर दो। तीनों तरफ से एक साथ आवाज आई। अर्जुन का सिर भारी होने लगा। उसने डायरी खोलकर फिर से पढ़ा। नियम नंबर 1, मंजिल मत पूछना। नियम नंबर 4, दरवाजा मत खोलना। वो बाहर गया। एक एक करके सबके टैंक भरे, पैसे बॉक्स में। लेकिन इस बार एक गलती हो गई। एक ड्राइवर ने अचानक पूछा, कितनी दूर जाना है तुझे? अर्जुन का दिल जोर से धड़का। नियम में था, बात मत करना। उसने जवाब नहीं दिया। ड्राइवर धीरे धीरे अपना सिर घुमाने लगा। अब चेहरा दिखने लगा, आंखें हरी जैसे ट्रैफिक सिग्नल, और मुंह एक अजीब मुस्कान में फंसा हुआ। मत पूछ, अर्जुन बुदबुदाया। अचानक पंप की लाइट तेजी से झपकने लगी। एक पल के लिए पूरा अंधेरा, और उसी अंधेरे में दरवाजे पर जोर का धक्का। धम धम धम। नियम नंबर 4। अर्जुन पीछे हट गया। धक्का और तेज, ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा टूट जाएगा। फोन फिर बजा, भास्कर का कॉल। अर्जुन ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। भास्कर? दूसरी तरफ आवाज आई, टैंक फुल कर दो। अर्जुन का खून जम गया। ये आवाज भास्कर की नहीं थी, लेकिन आवाज पहचानी सी थी। दरवाजे पर धक्का अब लगातार था। अर्जुन के कानों में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। बाहर आओ, हम निकल रहे हैं, यात्रा बाकी है। अर्जुन को अब समझ आ रहा था, ये लोग यात्रा पूरी नहीं कर पाए थे और हर रात यहीं से फिर निकलते थे। लाइट अचानक स्थिर हो गई। धक्के रुक गए। पूरी जगह सन्नाटे में डूब गई। अर्जुन फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और फिर उसे लगा कोई उसके पास खड़ा है, बहुत पास, इतना पास कि उसकी सांस महसूस हो रही थी। धीमी आवाज, देख लिया, अब याद रहेगा। अर्जुन की आंखें अपने आप बंद हो गईं। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे खुलीं। सर भारी था, शरीर में जैसे जान नहीं बची थी। वो पेट्रोल पंप के ऑफिस के फर्श पर खड़ा था। छत की ट्यूबलाइट जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। बहुत साधारण, बहुत सामान्य। घड़ी पर नजर पड़ी। सुबह के 5 बज चुके थे। बाहर से पक्षियों की आवाजें आने लगी थीं। हाईवे पर दूर कहीं कोई ट्रक गुजर रहा था। सब नॉर्मल लग रहा था। अर्जुन ने खुद को उठाया। हाथ कांप रहे थे। उसने चारों तरफ देखा। पंप के बाहर कोई गाड़ी नहीं थी, न काली कार, न पुराने वाहन, न कोई साया, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसका शरीर जानता था कि वो सब सपना नहीं था। वो धीरे धीरे बाहर निकला। जहां रात में 3 गाड़ियां खड़ी थीं, वहां अब खाली जमीन थी, लेकिन जमीन पर टायरों के निशान थे, बहुत पुराने, जैसे कई सालों से एक ही जगह बार बार बने हों। अर्जुन ने गहरी सांस ली। ये सब असल था। वो वापस ऑफिस में आया और ड्रॉअर खोला। डायरी वहीं थी, लेकिन अब उसमें कुछ नए पन्ने जुड़ चुके थे।
उसने कांपते हाथों से आखिरी पन्ना खोला। लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुमने पहली रात निकाल ली। अर्जुन की आंखें फैल गईं। नीचे लिखा था, हर कोई नहीं निकाल पाता। उसी पल दरवाज़ा खुला। एक आदमी अंदर आया, सफ़ेद शर्ट, साधारण सा चेहरा, वही जिसने फ़ोन पर बात की थी। गुड मॉर्निंग पुत्र। आदमी मुस्कुराया। पहली रात मुश्किल होती है। अर्जुन की आवाज़ भर्रा गई। सर, ये सब क्या था? वो लोग, वो आवाज़ें? आदमी ने कुर्सी खींची और बैठ गया। बहुत शांत तरीके से बोला, देखो, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां हादसे सिर्फ खत्म नहीं होते। जब किसी की मौत अचानक होती है, खासकर सड़क पर, तो उनके लिए वक्त वहीं रुक जाता है। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। ये पेट्रोल पंप, आदमी ने खिड़की की तरफ देखा, उनकी आखिरी मंजिल था। उस रात जो लोग मरे थे वो समझ ही नहीं पाए कि उनकी यात्रा खत्म हो चुकी है। इसलिए हर रात वो फिर निकलते हैं, गाड़ी रोकते हैं, तेल भरवाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ? अर्जुन ने पूछा। आदमी मुस्कुराया, किसी को नहीं पता। अर्जुन को नियम याद आए। नियम इसलिए थे? हाँ, आदमी ने सिर हिलाया। अगर तुम उनसे सवाल पूछते, अगर तुम उन्हें याद दिलाते कि वो मर चुके हैं, तो वो यहीं रुक जाते। अर्जुन के गले में गांठ सी बन गई। और भास्कर का कॉल? आदमी की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी। कुछ आवाज़ें रात में रास्ता ढूंढ लेती हैं। अर्जुन ने साइड वाला बॉक्स खोला। अंदर नोट थे, सब बहुत पुराने, कुछ तो ऐसे जो अब चलन में भी नहीं थे। ये, अर्जुन बुदबुदाया। हाँ, आदमी बोला, वही देते हैं जो उनके पास था। अर्जुन ने वो चाबी निकाली जो उसे सुबह जमीन पर मिली थी। ये किसकी है? आदमी ने चाबी देखी और एक पल को उसका चेहरा बदल गया। तुमने खिड़की से देखा था? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ। आदमी ने धीमी आवाज में कहा, कुछ यात्रियों की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। बाहर धूप अब पूरी तरह निकल चुकी थी। सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन अर्जुन जानता था ये जगह सिर्फ रात में जिंदा होती है। आदमी उठ खड़ा हुआ। अब तुम फ्री हो, अगर चाहो तो नौकरी छोड़ सकते हो, और अगर, उसने रुककर कहा, अगर लौटे तो तनख्वाह 2 गुनी होगी। अर्जुन ने डायरी को देखा, फिर बाहर सड़क को, और फिर अपने कांपते हाथों को। उसने फैसला कर लिया था, आज भी उस हाईवे पर रात के समय कुछ गाड़ियां रुकती हैं, तेल भरवाती हैं और बिना आवाज अंधेरे में गायब हो जाती हैं। कहते हैं, जो कर्मचारी नियम नहीं पढ़ता वो सुबह कभी नहीं देखता।